इस वीडियो में पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2 7 1 1 तथा 3 1 सरेख तो क्या है सरेख है। अब सरेख किसे कहते हैं? ऐसी बिंदु ऐसी 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित है एक रेखा पर स्थित उसको कहेंगे सरेख। अर्थात वो जो बिंदु है ये तीनों जैसे 3 बिंदु अपन ले लिए ये तीनों जैसे ये एक बिंदु है ये बी बिंदु है ये सी है। अब ये सरेख होंगे तो वो एक रेखा या एक रेखा खंड हो ऐसे एक रेखा पर होंगे। अब ये एक रेखा पर होंगे तो इसका अपन दो तरीके से हल करेंगे। एक तो क्या करेंगे पहले AB की लंबाई निकालेंगे फिर BC की लंबाई निकालेंगे। अब ये AB और जो BC की लंबाई वो किसके बराबर होगी? AC के बराबर होगी तो ये सरेख होंगे। या ऐसे कम या अधिक होगी इन दोनों का टोटल है वो AC से अधिक हो गया तो भी नहीं होंगे सरेख कम हो गया तो भी नहीं होंगे। तो अपन सरेख ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए पहले AB की लंबाई निकालेंगे फिर BC की लंबाई निकालेंगे फिर AC की लंबाई निकालेंगे। अब आकृति अनुसार आपको दिख रहा है कि AP और AP प्लस BC का जो किसके बराबर होना चाहिए AC के बराबर होना चाहिए। अगर AC के बराबर तो ये सरेख है अगर AC के बराबर नहीं तो ये सरेख नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे AB की लंबाई जो रेखा खंड AB है उसकी लंबाई AB की लंबाई अब वही दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र क्या है x2 - x1 की पावर है 2 प्लस है y2 - y1 की पावर 2 का वर्गमूल। आगे यहाँ जो बिंदु है वो देखो पहला बिंदु कितना है -2 7 दूसरा क्या है 1 1 तीसरा क्या है यानी 3 -3 ये तो इन दोनों बिंदुओं की बेस की दूरी निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ से x2 y2 इसको मानेंगे x1 और y1 इसको मानेंगे। तो क्या करेंगे 1 1 ये माइनस है तो ये बीच के माइनस का इसका हो जाएगा प्लस का तो उसकी पावर फिर 1 1 माइनस का 7 उसकी पावर आगे ये कितने होंगे 3 होंगे तो 3 की पावर 2 ये कितने होंगे -6 की पावर 2। अब 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएंगे 6 को 6 से गुणा करोगे तो प्लस के 36 आ जाएंगे। अब ये कितने होंगे 45 हो गए टोटल कैसे लिखना है 45। अब 45 को कैसे लिख सकते हैं भाजक के रूप में अपन 3 गुणा 5 अब 3 का जो युग्म बन गया वो तो बाहर ले लिया वर्गमूल 5 इकाई तो इसका मान कितना आ गया है 3 वर्गमूल 5 है। अब ऐसे BC की लंबाई निकालेंगे तो BC की लंबाई बराबर अब BC की लंबाई निकालेंगे तो ये तो x2 और y2 ये x1 और y1 तो ये क्या जाएगा 3 - 1 की पावर 4 प्लस -3 - 1 की पावर 4 का वर्गमूल। अब 3 में से एक घटाओगे हो जाएगा 2 की पावर 4 ये माइनस दोनों माइनस के रूप में जाएंगे -4 की पावर 4 आवे 2 का वर्ग का मान 4 और -4 का वर्ग का मान प्लस का 16 तो -4 को -4 से गुणा करेंगे प्लस के 16 अब दोनों में टोटल क्या आ जाएगा 20। अब 20 को भाजक के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 5 अब यहाँ 2 का तो युग्म हो गया 5 है तो 2 वर्गमूल 5 इकाई तो जो BC है उसकी लंबाई कितनी आएगी 5 वर्गमूल इकाई। अब ऐसे AC की लंबाई निकालेंगे तो AC की लंबाई बराबर तो उसमें ये x1 और y1 है ये x2 और y2 तो क्या करेंगे अपन 3 माइनस 2 माइनस के यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 उसकी पावर फिर -3 ये माइनस के साथ उसकी पावर का वर्गमूल। आगे वही यहाँ क्या हो गया 5 की पावर 2 -10 की पावर 2 का वर्गमूल। अब 5 की पावर 2 का मान 25 -10 की पावर 2 का मान है प्लस के 100 आगे दोनों टोटल 125 हो गया 125 को इन्हीं 100 की रूप में तो क्या आ जाएगा 5 गुणा
5। अब यहाँ एक तो 5 का बटा से बच रहा है, क्या 5 वर्गमूल 5 का। अब वही यहाँ तीनों की नाप को देखो, ये नाप कितनी है हमारे पास? 3 वर्गमूल 5, 3 वर्गमूल 5 तो मापी आ गई। ये कितनी आई? 2 वर्गमूल 5। अब ये जो ऊपर वाले को लिखाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी आई? 5 वर्गमूल 5। अब यहाँ दोनों इन दोनों टोटल देखो इसके बराबर आया नहीं, तो 3 वर्गमूल 5 में 2 वर्गमूल 5 लिखने जगह 5 वर्गमूल 5, तो समान आ गया। तो समान है तब क्या है? ये सही में। तो अपने यहाँ लिखेंगे अब चूंकि AB प्लस BC बराबर AC प्राप्त हुआ है, अतः ये तीनों बिंदु कैसे हैं? सरेख हैं। और ये समान प्राप्त नहीं होता, जो ये टोटल है वो समान नहीं प्राप्त होता, तो क्या होती है? सरेख नहीं होती। इस प्रकार से अपने 3 बिंदु अगर दो सरेख दे देती है तो उसके अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा अपन एक जो आपको सब दिखाई थी सूत्रों में, उसके अनुसार भी कर सकते हैं। उसमें था अक्ष y into y2 minus y3 plus अक्ष into y3 minus y1 plus अक्ष into y1 minus y2 बराबर 0। उसमें भी रख के इसको प्राप्त कर सकते हैं। इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तीनों त्रिभुज वो उसमें रखेंगे तो अब इसका मान 0 आना चाहिए, तो भी अपन दो तरीके से भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न उसमें क्या देखा है कि y अक्ष पर वह बिंदु बताइए, अतः वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 और 3 से समान दूरी पर है। यार इसका तात्पर्य क्या है आपको कि जो भी अक्ष और y अक्ष होते हैं, जैसे ये y अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया। अब इस y अक्ष पर जो y अक्ष है इस पर एक ऐसा बिंदु बताना है जो किससे यानी -5 से माइनस से, जैसे माइनस है यहाँ 1 2 3 4 ये 5 और -2 1 ये 2, इससे -5 2। दूसरा कितना है 3 2 3 2, तो इस साइड में 1 2 ये 3, यहाँ इस साइड में 1 2, तो यहाँ दोनों ये हो गया 3 2। ये जो दो बिंदु है उससे इस y अक्ष पर कोई भी एक ऐसा बिंदु बताना है जो दोनों की दूरी हुई। तो जैसे अपन यहाँ से मान लें कि वो बिंदु यहाँ से है, यहाँ से वो बिंदु है, तो ये दोनों बिंदु इससे समान दूरी पर है या नहीं? ये दोनों समान दूरी बता रखे हैं। तो अब इस बिंदु के आपको निर्देशांक बताना, इस बिंदु के निर्देशांक बताने। अब इस बिंदु के निर्देशांक ये y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका जो निर्देशांक होगा वहां अक्ष का मान तो 0 होगा, y का मान जो भी जितना होगा वो। अर्थात ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी y अक्ष पर बिंदु होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0y होते हैं, 0y होते हैं। अगर ये अक्ष की बात होती है क्या कहता है अक्ष पर, तो तब वो ईश्वर होगा और तब उसके निर्देशांक क्या होते हैं? अक्ष 0 होते हैं। तो अपन ये दोनों बात करेंगे जो पढ़े बिंदु में या परिभाषा पढ़ी थी उसमें क्या था हमारा कि अक्ष पर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं? अक्ष 0 होते हैं। y अक्ष पर कोई बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0y होते हैं। तो सबसे पहले जो ये बिंदु है उसी को अपन जैसे यहाँ मान लिया कि ये बिंदु P है, यहाँ बिंदु कौन सा है? A है, यहाँ बिंदु कौन सा है? B है। तो जो y अक्ष पर जो बिंदु है तो सबसे पहले अपन ये करेंगे कि माना कि y अक्ष पर वह बिंदु P है, कौन सा है? जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। अब P के निर्देशांक क्या होंगे? अब ये क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक तो क्या होंगे? हमेशा y अक्ष पर कोई ना आगे क्या होंगे? 0y है होंगे।
तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे 0 y होंगे। अब अपन इसमें भी वो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस y का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? पहले AP की लंबाई निकालेंगे, फिर PP की लंबाई निकालेंगे। प्रश्न में क्या दिया हमें कि ये दोनों समान दूरी पर स्थित है, अर्थात प्रश्न अनुसार में क्या करता है AP और PP की दूरी है वो समान है। अब उसी संबंध से अपन इस P का जो यहाँ y है उसका मान निकालेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे AP की लंबाई, AP की लंबाई वो दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब पहले अपन इस AP की निकाल रहे हैं, तो यहाँ ये x1 और y1 है, ये x2 और y2। तो पहले अपन क्या जाएगा 0 माइनस, तो 0 ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ क्या जाएगा प्लस 5 की पावर 2। अब बाद में ये y2 y है और y1 है 2 है, तो 2 की पावर 2 का वर्गमूल। अब यहाँ 5 की पावर 2 और यहाँ क्या जाएगा इसको पावर 2 को हटाओ तो पावर 2 का मतलब y माइनस 2 को y माइनस 2 से गुणा करो, तो गुणा करो तो क्या जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब ये आगे से इसका वर्ग घटा दो तो ये कितना है 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब ये दोनों समान पद हैं उनको जोड़ दो तो क्या आ गया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस के 29। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास AP का। अब ऐसे ही जो BP है उसका मान निकालो तो वही क्या करोगे BP की लंबाई। अब BP की लंबाई क्या जाएगी, अब इसको x1 और y1 है, इसको x2 और y2 मान लो। तो पहले वही 0 माइनस 3 की पावर 2 प्लस y माइनस 2 की पावर 2 का वर्गमूल। यानी पहले तो क्या हो गया 3, यानी 0 माइनस 3 और फिर y माइनस 2 की पावर 2। अब वही अपन है आगे इसको बोलेंगे तो इसमें क्या होगा 0 में 3 रह जाएगा माइनस 3 बच गए। अब यहाँ इसको पावर 2 डालो तो हमारा कितना है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 हो जाएगा। अब इसका पावर बैठा दो तो क्या जाएगा प्लस के 9 y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 ये हो गए। अब इसके बाद में आगे अपन इन दोनों समापनों को जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस के 13। अब ये क्या आएगा ये बात आ गई। अब वही प्रश्न अनुसार क्या करेगा आपको कि प्रश्न अनुसार क्या है आपके पास है कि AP बराबर है BP है, AP का नाम माप है वो BP के माप के बराबर है। अब AP है वो कितनी है हमारे पास y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 29। BP कितनी आई y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13 ये आ गई। आगे इसमें पहले वाले में माइनस का था ये तो हाँ सूत्र में गलती कर दी है। किसकी माप निकालेंगे कि AP की लंबाई निकालेंगे। AP की लंबाई में वो दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र में AP हो गई। अब यहाँ से इसकी लंबाई निकालें तो ये तो x1 और y1 ये x2 और y2। आगे यानी x2 कितना है 0 है, ये माइनस 5 है तो माइनस मान ये क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ माइनस का चिन्ह है ये भी माइनस का क्या हो गया प्लस का। फिर आगे और ये तो y2 है और ये इसका है माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस मान क्या हो जाएंगे प्लस के। अब आगे यहाँ 5 की पावर 2 है 0 5 तो 5 है और उसकी पावर 2 लगा दी। अब यहाँ इसको खोलेंगे तो क्या जाएंगे y प्लस 2 को y प्लस 2 से गुणा करो या इसको a प्लस b की पावर 2 में खोल दो तो अपन खोले तो आ गया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 हो गए। अब उसके बाद में ये 5 की पावर 2 का मान 25 हो गया और ये आगे वाला ऐसा ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में ये 25 और 4 जोड़ दिए 29 हो गए।
अब इसी प्रकार अपन किसका नाम मान निकालेंगे, BP का मान निकालेंगे। तो BP में वही तो x1 और y1 मान लिए, ये x2 और y2 मान लिए। तो पहले वही x2 माइनस x1 अर्थात 0 माइनस 3 की पावर 2 प्लस बाद में y2 माइनस y1 अर्थात y माइनस 2 की पावर 2। आगे से 0 में 3 घटाए तो माइनस 3 बच गए, अब उसकी पावर 2। यहाँ इसको खोला अर्थात इसको किसमें खोल दिया, या तो y माइनस 2 को y माइनस 2 से गुणा करो या a माइनस b की पावर 2 के में खोल दो। तो अपन खोला देना है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 आ गया। अब इसमें तो वही माइनस 3 की पावर 2 का मान प्लस के 9, ये वापस ऐसे लिख दिए। अब क्या हो गया, y स्क्वायर बराबर माइनस 4y प्लस 13। अब बाद में हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो आपको दिया गया है कि इन दोनों बिंदुओं की किससे दूरी है, अक्ष पर जो भी बिंदु है उससे समान दूरी है। तो ये y अक्ष पर, तो y अक्ष पर ये जो बिंदु है वो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। अर्थात अगले मतलब क्या है, AP और BP है वो दोनों बराबर है। तो आपने क्या कर लिया, प्रश्नानुसार में क्या कर दिया कि AP बराबर BP। अब ये जो AP है उसका मान ये है, ये तो वो अपन लिख लिया, उसकी पावर 2 लगा ली। आप BP का मान क्या है, ये है, तो ये लिख दिया, उसकी वर्गमूल लगा दिया। आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अपन वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13। तो यहाँ करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, वर्ग लेने का मतलब जैसे ये वर्गमूल है तो दोनों पक्षों इसका भी पावर 2 लगाएंगे, इसकी पावर 2 लगाएंगे, तो वर्गमूल का क्या होता है, 1/2 होता है। घात 1/2 तो 1/2 कट जाएगी, ये बचेगा। अब जैसे ही इनको इस साइड में लाएंगे, संख्या वो साइड में हो और अज्ञात राशि इस साइड में, अर्थात दोनों को इस साइड में, तो y स्क्वायर प्लस 4y, अब ये इस साइड में माइनस y स्क्वायर प्लस 4y बराबर आगे 13 तो है ही, 29 आ गया तो माइनस के 29। अब ये y स्क्वायर प्लस का, ये y स्क्वायर माइनस का कट गया। अब 4y ये भी प्लस का, 4y ये भी प्लस का, दोनों का टोटल किया तो कितना हो गया, 8y। अब आगे 29 में से 13 घटाओ तो माइनस के कितने बच गए, 16। अब y बराबर माइनस 16/8, तो y बराबर आ गया माइनस के 2। अब माइनस के 2 जो अपन बिंदु मानी थी, y अक्ष पर जो बिंदु थी उसके निर्देशांक हो गया, अर्थात बिंदु ये थी 0 y, अब y के सामने क्या रख दोगे, माइनस के 2, तो आप नीचे क्या रख दोगे, अतः y अक्ष पर वह बिंदु 0 - 2 होगी। अतः यहाँ जो अपन है y उसके सामने क्या रख दोगे, 0 तो 0 रहेगा, यहाँ -2 रख दो। अतः यहाँ जो भी बिंदु है वो कौन सी होगी, 0 - 2 होगी। इस प्रकार से आपको ये ज्ञात भी किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि यदि बिंदु 3 के 5 बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर है, दूरियां बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन इसका भी मान है वही दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात करेंगे। वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो पहले इसका अपन डायग्राम से देखते हैं। आप डायग्राम में जैसे पहला बिंदु कौन सा दिया आपको, 3, एक बिंदु जैसे अपन मान लिया कि ये बिंदु है वो उसका मान 3 के, दूसरा बिंदु कौन सा है, ये B है, और उसके निर्देशांक कितने हैं, के 5 है। अब एक बिंदु ये दिया गया तो वो जैसे यहाँ बिंदु वो अपन मान लिया कि वो बिंदु C है, उसके निर्देशांक कितने हैं, 0, 2 है। अब इनकी दूरियां, इन दोनों बिंदुओं की दूरियां इससे बराबर है, अर्थात जो एक ही बिंदु है वो C से बराबर है, ऐसे जो बिंदु B है उसकी दूरी भी बिंदु C से बराबर है, अतः ये दूरियां दोनों कैसी है, बराबर है। अब इन्हें बराबर करते हुए अपन वही दूरी सूत्र का प्रयोग करते क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करें। तो पहले अपन वही बात की तरह क्या करेंगे, AC की लंबाई, AC की लंबाई, तो AC की लंबाई वही दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब आगे चल करके अपन क्या करेंगे, इसको तो x1 और y1 मानेंगे, इसको x2 और y2 मानेंगे। अब x2 कितना है, 0 और y1 x1 कितना है, 3,
तो क्या करेंगे 0 माइनस 3 की पावर 2 प्लस अबे अब तो गिरा है 2 अब तो गिरा है 2 और नहीं y तो गिरा है 2 और y वर्ग गिरा है k तो क्या जाएगा 2 माइनस k की पावर 2 का वर्गमूल। अबे वो यहाँ 0 में से 3 घटाओगे तो -3 बचेंगे और यहाँ इसको कोई बात की तरह खोलोगे तो आधा a माइनस b के सूत्र में खोलेंगे तो उसमें खोलेंगे तो क्या जाएगा 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर का वर्गमूल। अब वो इसको और आगे खोलोगे तो अब -3 की पावर 2 घटाओगे तो क्या जाएगा प्लस का 9 प्लस 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर। और इसको घातीय घातांक के रूप में लिख दो तो क्या जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k अब इन दोनों का टोटल कर दो प्लस k 13 का वर्गमूल। तो ये किसकी माप आ गई यानी AC की। अब ऐसे BC की लंबाई निकाल लो तो क्या करोगे BC की लंबाई बराबर अब BC की लंबाई निकाल दो वो इसको तो x1 और y1 मान लो इसको x2 और y2 मान लो तो वही क्या जाएगा पहले x2 बिना 0 माइनस x1 के उसकी पावर 2 प्लस y2 बिना 2 और y1 बिना 5 उसकी पावर 2 का वर्गमूल। अरे 0 में से k घटाओगे तो वही माइनस k बचेगा उसकी पावर 2। अब 2 में से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे माइनस k 3 की पावर 2 का वर्गमूल। अब वो इसको हल करेंगे तो माइनस k को माइनस k से गुणा तो k स्क्वायर माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा तो प्लस k 9। अब जो वही बात की तरह प्रश्नानुसार में कहे कि जो बिंदु 0 2 दे रखी है जो बिंदु 0 2 दे रखी है उसकी बिंदु A और B से समान दूरी है तो अपन वो क्या करेंगे प्रश्नानुसार में AC बराबर BC। अब AC के मान हमारे पास क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 का वर्गमूल। BC का मान क्या आ गया k स्क्वायर प्लस 9 का वर्गमूल। आप वही दोनों पक्षों का वर्ग हटा देंगे तो वर्ग हटाओगे वर्ग लेना होगा तो आप k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 बराबर k स्क्वायर प्लस 9। यहाँ क्या कर लोगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर दोनों पक्षों वर्ग लेंगे तो वर्गमूल का घातीय बटा 2 वो हट जाएगी। अब वो यहाँ k स्क्वायर जैसे पीछे आएगा ये प्लस का होगा ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ k स्क्वायर से k स्क्वायर काट दो। अब 13 को आगे ले जाओ तो माइनस 4k बराबर 9 माइनस का 13 अब माइनस 4k बराबर माइनस 4 अब k बराबर माइनस 4 बटा 4 अब k बराबर आ जाएगा प्लस का 1 अर्थात जो k है उसका मान कितना है 1 है। अब यहाँ जो बिंदु आ जाएगी 3 1 यहाँ क्या हो जाएगी 1 5 k का मान कितना है 1 है तो यहाँ इस प्रकार से k का मान ज्ञात करें। तो ज्ञात कैसे करा वो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए अपन जो संबंध प्रसंग दिया गया था उस संबंध के अनुसार। आज जो अगला प्रश्न है वो है बिंदु P और Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं P और Q के निर्देशांक आपको दिया गया है। अब आगे आपको सिद्ध करना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मान आना चाहिए। और वो इसमें जो O बिंदु है वो क्या दे रखा है कि मूल बिंदु है क्या है वो मूल बिंदु है तो उसको मूल बिंदु लेते हैं अपन इसके मान निकालेंगे। बताने से आपको जो प्रश्न दे रखे हैं वो इस प्रकार से है कि जो O है वो तो यहाँ मूल बिंदु है वो तो क्या है मूल बिंदु है। अब जैसे एक बिंदु यहाँ ले लिया कि ये बिंदु P है और P के निर्देशांक क्या रखे हमें P के जो निर्देशांक है वो a cos थीटा b sin थीटा ये तो किसके हैं P के हैं। ऐसे जैसे अपन मान लें कि a के यहाँ से वो बिंदु Q है उसके निर्देशांक क्या है -a sin थीटा b
cos थीटा ये है। अब इनकी जो दूरी है इससे और से, तो वो यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, OP का स्क्वायर। यहाँ से जो इस बिंदु है, इस बिंदु की है वो यहाँ O से दूरी जो है वो OQ हो जाएगी, अतः OQ का स्क्वायर। अतः प्रश्न का कहना क्या है कि OP का मान निकालो और OQ का मान निकालो और उनका क्या करो, वर्ग करो। वर्ग करके उनका टोटल करो, तब आपके पास क्या आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। तो आपको सीन क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, उसमें OP का मान अर्थात OP की लंबाई निकालनी है। फिर आपको क्या करनी है, OQ की लंबाई निकालनी है। दोनों क्या करना है, टोटल करना है, जोड़ना है। अब जोड़ में जो उत्तर आएगा वो क्या आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो ये बात सीधी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको यहाँ सिद्ध करने वाला वो लिखेंगे। पहले आप क्या करोगे, OP की लंबाई, OP की लंबाई बराबर, अब OP की लंबाई आप दो तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि O क्या है, मूल बिंदु है और किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र अपन लिखा है, वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के पावर 2 का वर्गमूल, अर्थात यानी भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग का वर्गमूल। अपन या दूसरा इसको दूरी सूत्र से करोगे तब यहाँ इसके 0 0 मान लोगे, तो दो बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगी। क्या करोगे, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो आप पहले अपन करेंगे दूरी सूत्र से करेंगे, तो यहाँ इसको x1 और y1 मान लो, इसको x2 और y2 मान लो। ऐसे इसकी निकालोगे तब इसको x1 और y1 मान लोगे, इसको x2 मान लोगे। तो दोनों में से कौन सा अपन करेंगे, तो आप अपन OP की लंबाई बराबर, तो वही मूल बिंदु से दूरी वाला अपन ले लेते हैं। वो सूत्र क्या है, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। अब यहाँ यानी जो x और y क्या होते हैं, जो बिंदु देंगे उसके जो निर्देशांक है, पहला x होगा, दूसरा वो y होगा। अब वो इसके मान देते हैं, तो पहले क्या आ जाएगा, a cos थीटा उसकी पावर 2 प्लस b sin थीटा उसकी पावर 2 का वर्गमूल। अब इसको बोलोगे तो क्या जाएगा, यानी a cos थीटा को a cos थीटा से बनाओगे तो क्या जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऐसे b cos थीटा को b cos थीटा से बनाओगे तो क्या जाएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। अब ऐसे अपन OQ की लंबाई निकालेंगे, OQ की लंबाई बराबर, OQ की लंबाई क्या जाएगी, वही ये तो क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। तो अपन क्या करेंगे, इसी सूत्र में लिखेंगे, Q भी क्या है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अपन OQ भी क्या आ रही है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो वही सूत्र ये, तो उसमें वो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस a sin थीटा उसकी पावर 2 प्लस y के स्थान पर क्या लिखेंगे, p cos थीटा उसकी पावर 2 का वर्गमूल। अब वही a sin थीटा को a sin थीटा से बनाओगे तो प्लस के a स्क्वायर sin थीटा आ जाएगा। और अब यहाँ b cos थीटा को b cos थीटा से बनाओगे आ जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल आ जाएगा। आज जो आपको अपन जैसे इसमें देखा वैसे OP का मान निकाल लिया, OQ का मान निकाल और पावर क्या लिखिए, पावर ये लिखिए। अर्थात जो आपको सीखना नाम लिख लोगे तो क्या लिखोगे, वो OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसकी जो LHS है, द लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर ये। अब इसमें OP के स्थान पर मान दो, OQ के स्थान पर मान दो। OP के स्थान पर क्या मान लोगे, जो ऊपर आपने ज्ञात किया वो क्या ज्ञात किया है, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin थीटा आवे का वर्गमूल। ये तो किसका है, OP का मान। अब पावर कितनी हुई है इस पर, पावर 2। अब प्लस ऐसे ही OQ, तो OQ का मान क्या है हमारे पास, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब का
वर्गमूल। ये तो किसका आ गया, इस OQ का मान या पावर 2 लगे तो यहाँ कोस लगा क्या कर दोगे, पावर 2 लगा दोगे। अब ये दो पावर हैं वो वर्गमूल से हट जाएंगे, क्योंकि वर्गमूल का अर्थ होता है उस संख्या की पावर 1/2 और ये कितनी है 2, तो अब 2 और 1/2 कट जाएंगी, तो यहाँ से ना इसी वर्गों से वर्गमूल हट जाएंगे। अब वर्गमूल हटते क्या आएगा आपके पास, यहाँ क्या आ गया 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस अब यहाँ क्या आ गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसमें जो sin स्क्वायर है उसको a स्क्वायर ले लो, जो cos स्क्वायर है अर्थात जो भी हमारे पास इनमें समान तो है नहीं, देखो यहाँ b sin स्क्वायर a b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अर्थात यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो पहले अपन क्या करेंगे जो sin स्क्वायर और थीटा वाले पद है वो एक साइड में ले लो, तो यहाँ से ले लिया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, अब बाद में cos वाला ले लो तो वही a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से sin स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या करोगे sin स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ से cos स्क्वायर को कॉमन ले लो, और यहाँ से sin स्क्वायर कॉमन लिया, क्या ले लिया आपने sin स्क्वायर कॉमन ले लिया sin स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन ले लिया कॉमन अपने cos स्क्वायर ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब और देखो दोनों में ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाए तो इसको ले लो, तो इसको आगे ले लो, वो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पहले में क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा, दूसरे में बच गया प्लस का cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास मान आ गया। अब अपन ने त्रिकोणमिति में इनका जो मान पड़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना आता है 1, तो cos के स्थान पर 1 लिख देंगे, तो अब वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 1, अब 1 से गुणा का तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये आपको आगे क्या करना था, सीधे करना था कि आपको क्या आना चाहिए RHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। इस प्रकार से अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त किया, सबसे पहले आपको देखो प्रश्न में क्या दिया था कि बिंदु p और q के निर्देशांक, अर्थात बिंदु p के निर्देशांक ये है, q के निर्देशांक ये, तो p अपन है और बाद में आगे क्या कहते हैं कि वो है वो मूल बिंदु है, अर्थात यहाँ 3 बिंदु है p q और o। आगे अपन यहाँ p यहाँ मान लिया, q यहाँ मान लिया, p के निर्देशांक ये, q के निर्देशांक ये, अब मूल बिंदु यहाँ है। अब मूल बिंदु से अपन सीधी दूरी के सूत्र से ही अपन ध्यान दिया, तो पहले OP की लंबाई निकली फिर OQ की लंबाई निकाली। अब सिद्ध करने वाला ये था हमारे पास, तो उसमें वो सिद्ध करने वाला लिखा उसका LHS लिखा। अब पहले हमें OP है तो OP की लंबाई निकाल सकते हैं, वो मान दिया, फिर OQ है तो OQ की लंबाई निकाले, वो यहाँ मान दिया। अब यहाँ जैसे मानेगा तो इनके दोनों के वर्गमूल इसकी पावर 2 थी उससे हट गए। अब हमारे पास ये बचा, ये बचने के बाद में अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो a के कर लेते हैं उनको कॉमन ले लो, या sin a से कर लो, क्या मिलोगे sin को a से कर लिया cos को a से कर लिया, उसके बाद में यहाँ से sin स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लिया, या दूसरा ऐसे कर लेते आप a स्क्वायर दोनों पद यहाँ ले लेते, b स्क्वायर वाले दोनों पद यहाँ लेते, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लोगे तो उसमें क्या आ जाता आपके पास sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाता, b कॉमन लेते b स्क्वायर कॉमन लेते उसमें भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाता, तो वहां भी 1 ले लेते। अब बाद में कोई क्या होता है a स्क्वायर गुणा 1 प्लस b स्क्वायर गुणा 1, दोनों इस प्रकार से अपन हल करेंगे।